Assalamualaikum class. Welcome back to the class. I hope that you people are doing great and fine. Walaikum assalam. Yes, I have seen it. How is it basically? Um, अरोश आपको पेपर से रिलेटेड फीडबैक रिसीव हो गया? कैसा है डेट कैसी है डेट शीट आप लोग की? ओके ओके ओके। मोस्ट प्रोबेबली अरोश आज मैं आप लोग के साथ पेपर्स की डिस्कशन करूंगी। आई वुड बी सेंडिंग अ लिंक इन द ग्रुप। बेटर टू ज्वाइन इट देन। ठीक है। I don't know about the exact timings, but like after iftar, I would be sharing it. So must join it. I would be discussing the papers of other students as well, and of course yours. Class today we are going to talk about letter writing. इसका हम पैटर्न देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेपर में देयर इज लेटर राइटिंग एंड देन इज एप्लीकेशन राइटिंग। And both of the writings are basically formal types of writings. आपके पेपर में कभी भी ऐसी लेटर राइटिंग या ऐसी एप्लीकेशन राइटिंग ऑफ कोर्स नहीं आ सकती जहां आपको वो बोलें कि जी राइट अ लेटर टू योर सिस्टर और टू योर ब्रदर और टू योर फादर और टू योर मदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनफॉर्मल राइटिंग। आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी इट इज फॉर्मल राइटिंग जिसमें आप लोगों को कहा जाएगा कि जी राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल टू द एडिटर टू डिफरेंट मिनिस्टर्स। इस तरह के आपके लेटर राइटिंग आ सकते हैं। अब देयर आर फ्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आई एम नॉट राइटिंग देम। आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम व्हाइल लिसनिंग कि अगर तो आपकी लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग बोथ आर इनका पैटर्न तकरीबन बोथ ऑफ द क्रिएटिव राइटिंग का जो क्वेश्चन है बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैज द सेम पैटर्न। अब इसमें फर्स्ट रूल ये है कि क्लास आप लोगों ने यू डू नॉट हैव टू मेंशन योर नेम। ठीक है, कभी भी आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना होता है कि जी आई एम मानूर और आई एम अरोश और आई एम एक्स वाई जी। ठीक है, नेम के साथ मैं कभी भी इस तरह की लेटर राइटिंग नहीं स्टार्ट करूंगी जी आई एम अदीला फ्रॉम क्लास 9th। ठीक है, फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल अटक। मतलब कि अगर फॉर्मल राइटिंग है सो डू नॉट टॉक अबाउट योर नेम, डू नॉट टॉक अबाउट योर क्लास। समहाउ क्लास भी आप मेंशन कर सकते हैं, वो तो हर बच्चे का रैंडमली होगा। लेकिन आप अपने स्कूल का नेम, आप अपना नेम नहीं मेंशन करेंगे। इसी तरह जब आप स्टार्ट भी लेंगे, अभी हम स्टार्ट भी लेते हैं तो वो भी आप लोग देखेंगे कि आप जब स्टार्ट लेंगे तो तब भी आपने सिटी में अपना मेंशन सिटी नेम मेंशन नहीं करना। इसी तरह अगर आप स्कूल नेम है या कॉलेज सॉरी स्कूल का नेम है तो आप अपना एक्स वाई जी या ए बी सी मतलब कि आप इसको इनोनिमस लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ साथ जो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट में लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आई होप दैट यू वुड बी डूइंग ग्रेट एंड फाइन। ये स्टेटमेंट्स भी आपने लेटर राइटिंग में नहीं करनी। ऑलरेडी फॉर्मल राइटिंग है तो फॉर्मल राइटिंग में आप लोगों ने बहुत सीरियस होकर काम करना होता है। ठीक है, कोई इस तरह के अभी मैं पेपर चेक कर रही हूँ प्री बोर्ड्स के बच्चों के, उन्होंने मेंशन किए हुए हैं जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम वी आर सफरिंग are facing this type of problem from the last 4 to 5 years, please solve this, please do this। मतलब you have to deliver your problem। आपने किसी को परसुएट नहीं करना कि प्लीज डू दिस, काइंडली डू दिस एंड दैट। सिंपल अपना प्रॉब्लम आपने पुट करना है। thirdly आप अपने फॉर्मल लेटर राइटिंग और फॉर्मल एप्लीकेशन राइटिंग में कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करते। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स कि आप डू नॉट की जगह डोंट आपने यूज नहीं करना। वाज नॉट की जगह आप लोगों ने wasn't यूज नहीं करना। ठीक है, इसी तरह डज नॉट की जगह आप लोगों ने डजंट यूज नहीं करना। मतलब कि सेपरेटली आप लोगों ने कोई भी वर्ड कंबाइन होके नहीं लिखना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ही एंड को इस तरह से कर लेते हैं, ये भी आप लोगों ने मेंशन नहीं करना। ठीक है,
और ट्राई टू राइट 2 पैराग्राफ्स इन योर लेटर राइटिंग आर एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, वो अभी आप लोगों ने कैसे लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग करनी है वो अभी पैटर्न हम देखते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा, फिर जब लास्ट में जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि योर्स ट्रूली, योर्स के साथ कभी भी आप अपॉस्ट्रॉफी की यूसेज नहीं करते, या योर्स ओबीडियंटली या योर्स सिंसियरली। आप लोगों ने विदाउट अपॉस्ट्रॉफी एस की यूसेज करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने सिर्फ मेंशन करना है XYZ, आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना, या आपने वहां भी कोई डेट मेंशन नहीं करनी। ठीक है, और वो हमेशा आप लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर लिखते हो, राइट साइड ऑफ द पेपर नहीं लिखते। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर टाइप ऑफ रूल्स जो आपका चेकर पहले ही ये रूल्स देखते हैं कि अगर आपके ये रूल्स ठीक होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स, अच्छे के आपको पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं पेपर में। लेकिन इनमें से अगर कोई भी मिस्टेक्स आती हैं जिसमें आप बहुत ना गब लगा के जी लेटर राइटिंग कर रहे हो जी कि अच्छा जी आप उम्मीद है कि आप करियर से होंगे, हम ये मसला है और ये सब कुछ। ठीक है, डिटेल, अननेसेसरी डिटेल। और दूसरा, लेटर राइटिंग में आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि जितना ज्यादा लेटर राइटिंग होगी, ठीक है, उतने ज्यादा मार्क्स होंगे। अब देखिए, आपका जो घर में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप अपनी घर में क्या, लाइक आपके आउटसाइड ऑफ द होम, ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल से के पास आप कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो वो आपको, आप डिटेल्स बताते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आपको फिर आपके जो टीचर्स होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको कहते हैं अच्छा आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो बजाय इसके कि आप हियर और देयर जो है अपने एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें पुट करें, आप मेन प्रॉब्लम पर ही रहें, उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बजाय इसके कि जी आप कहें कि जी मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, ठीक है, या रहती हूँ, ठीक है, मोहल्ला बहुत प्यारा है, देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर, वी आल्सो हैव अ पार्क इन दिस, बट वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन आवर लोकेलिटी और इन आवर एरिया। ठीक है, अब फिर डॉग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आप लोग मेंशन करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद कहें बट देयर आर सम स्ट्रे डॉग्स विच मेक अस डिस्टर्ब थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट। सो आप लोगों ने प्रॉब्लम पर रिस्ट्रिक्ट रह के ही बात करनी है। ठीक है, नाउ दिस इज आवर स्टेटमेंट क्लास, आई हैव रिटन इट ओवर द व्हाइट बोर्ड। आप लोग देख सकते हैं कि इट इज बेसिकली राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम or her to arrange an enter school debate competition for the students। अब इस स्टेटमेंट को हम लेके जाएंगे और इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हम आज की लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग करेंगे। गिव मी 1 मिनट प्लीज।
होगी क्लास, आपने जब लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी है, सो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज। ठीक है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई होगी, बट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब आप लोगों ने क्या करना है कि लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आके यू हैव टू टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ द सेंडर्स, वो कि आप किसको बेसिकली लेटर राइटिंग करें या एप्लीकेशन राइटिंग यू आर राइटिंग। वेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां से आप लोगों ने स्टार्ट लेना है, एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, ठीक है, देन आप लोगों ने लिखना है सिटी ए बी एंड सी। ये आप लोगों ने बेसिकली उसी साइड पे लेफ्ट साइड पर ही काम करना है। देन आपका आ जाएगा डेट, ठीक है, डेट आप लोगों ने सिंपल इस पैटर्न में लिखनी है जो मैं आप लोग के सामने लिखने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 27 फरवरी 2026, सिंपल। देन आप लोगों ने एक लाइन, यू हैव टू स्किप अ लाइन। फिर आप लोगों ने दिस इज बेसिकली द सेंडर्स एड्रेस। फिर आप लोगों ने रिसीवर्स एड्रेस के बारे में बात करनी है। द एडिटर, एडिटर का या प्रिंसिपल का, ठीक है, ई हमेशा इज कैपिटलाइज्ड। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बता सकते हैं प्रिंसिपल को आपने कोई लेटर राइटिंग करनी है या एप्लीकेशन राइटिंग करनी है, तो ये स्पेलिंग्स आप मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो रॉन्ग लिखते हैं। ये आप लोगों को दिस इज बेसिकली द करेक्ट, दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स, दिस मींस एनी रूल, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये स्पेलिंग्स भी आप लोगों ने नोट डाउन करने होते। देन उसके बाद आप लोगों ने किसी भी न्यूज़पेपर का नेम लिखना होता है, किसी भी न्यूज़पेपर का नेम लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज। अब ये जो न्यूज है ना क्लास, मोस्टली स्टूडेंट्स इस तरह लिख लेते हैं। इसको आप लोगों ने कैपिटलाइज फॉर्म ही में ही लिखना है कि दिस इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। आप देखेंगे न्यूज़पेपर का नेम है और ये तीनों जो फोर के फोर लेटर्स हैं दे आर इन द कैपिटलाइज फॉर्म, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। और इसके बाद अगर कोई भी आप न्यूज़पेपर का, हर न्यूज़पेपर जो है ना वो कैपिटलाइज नहीं होता, ठीक है, मतलब सारे लेटर्स कैपिटलाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और न्यूज़पेपर है जिसका नेम ये है डेली न्यूज़पेपर, तो फिर उसका सिर्फ उनका सिर्फ आप फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटलाइज करेंगे। और साथ ही साथ ये रूल है क्लास के जितने भी नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर हैं उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द की यूसेज करते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग न्यूज़पेपर का नेम मेंशन करें, या आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ऑल द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर बेसिकली दे यूज द डेफिनेट आर्टिकल। एंड उसके बाद आप लोगों ने मेंशन करना है सिटी, वही वही सिटी जो आप लोगों ने ऑलरेडी मेंशन की हुई है अगेन आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। देन यू हैव टू skip a line again, this represents skipping a line। फिर आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट बेसिकली आप लोगों ने वही सब्जेक्ट लिखना है जो आपके स्टेटमेंट गिवन है आपके पेपर में, कि लाइक आपका जो बेसिकली लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग का मेन प्रॉब्लम क्या है। तो अब जैसे इस लेटर राइटिंग में हम कर सकते हैं कि मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल टू अरेंज अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अब देखिए इसमें भी अगेन एक रूल है क्लास विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि अब देखिए मेरा जो सब्जेक्ट का स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा शॉर्ट नहीं है, वो लेंथी हो गया। अब उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक तो आप लोगों ने सब्जेक्ट के बिल्कुल यानी कि यहां से आप लोगों ने नहीं स्टार्ट करना, मेकिंग से नीचे आप लोगों ने टू को बेसिकली
beneath the first letter of the first word, उसके बाद आप उसके नीचे आप लोगों ने कंटिन्यू करना है। फिर आप लोगों ने इस तरह भी नहीं करना कि जितने भी सब्जेक्ट के वर्ड्स हैं उन सारों को कैपिटलाइज करें। बहुत ही बुरा लगता है क्लास जब आप मेकिंग का हर वर्ड कैपिटलाइज करें, रिक्वेस्ट का हर लेटर सॉरी कैपिटलाइज करें, प्रिंसिपल का हर लेटर कैपिटलाइज करें। आपके जो सब्जेक्ट का मेन वर्ड है जिसमें अब देखें मैंने आ को कैपिटलाइज नहीं किया, ठीक है, दिस इज नॉट द मेन वर्ड। टू को प्रेपोजिशन आर्टिकल्स, ठीक है, इनको आप लोगों ने स्मॉलर लेटर्स में ही लिखना है। स्मॉलर लेटर्स मींस क्योंकि फर्स्ट लेटर आप लोगों ने स्मॉलर ही लिखना है। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मेकिंग तो ऑलरेडी वो स्टार्ट ही हो रहा है तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। रिक्वेस्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका आर फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करें। प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट वर्ड, पी फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज करें। अरेंज, डिबेट एंड कंपटीशन, these are basically important words। उनके सारे लेटर्स को नहीं, सिर्फ फर्स्ट लेटर को आप लोगों ने कैपिटलाइज करना। समझ आ गई यहाँ तक? जल्दी से बताएंगे क्लास। Class, let me know. And after that, we have to skip the line. Yes, ठीक है. This represents skipping a line, and after again the receiver's address, you have to skip a line. ठीक है, और फिर सब्जेक्ट के बाद भी आप लोगों ने लाइन को स्किप करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज, अच्छा मैं आप लोगों को जस्ट टू मेक यू पीपल रिमेम्बर अबाउट द दिस लाइन, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद भी आप लोगों ने यू हैव टू स्किप अ लाइन। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है क्लास, यू हैव टू स्टार्ट इट विद रिस्पेक्टेड सर। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये वाला आप लोगों ने ऑप्शंस नहीं रखने। या तो सर लिखें जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम और प्रिंसिपल यू नो आर मेल टीचर्स, तो आप सर ही लिखें। ठीक है, मैडम लिखने की जरूरत नहीं है जब तक वो स्पेसिफाई ना कर दें। अगर तो स्पेसिफाई कर दें तो मैडम लिख दें, नहीं तो फिर प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पर सर ही आप जो है ना उस पर ही आप लोग रहें। ठीक है, देयर इज नो नीड टू यू नो यूज different types of options or go for different types of references. Next is, उसके बाद क्लास जब आप ये कर देंगे तो आपने स्टार्ट करना है यहाँ से। अब ये जो लाइंस में लिख रही हूँ सॉरी क्लास, ये आप लोग लेटर राइटिंग, हर लेटर राइटिंग और हर एप्लीकेशन राइटिंग में आप लोगों ने मस्ट लिखने हैं। आपका फर्स्ट पैराग्राफ तो इन्हीं लाइंस को बेसिकली यही लाइंस कंस्टिट्यूट कर लेती हैं, जिसमें आपने न्यूज़पेपर को बेसिकली अप्रिशिएट करना होता है, प्रेस करना होता है कि यू आर राइटिंग दिस, सॉरी यू आर राइटिंग, अगर न्यूज़पेपर के भी आ जाए या कोई भी और प्रॉब्लम आ जाए तो आप लिखेंगे कि बिकॉज आई एम राइटिंग दिस बिकॉज यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जिस रिसीवर को, जिस पर्सन को बेसिकली आप प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हैं, पहले आपने उनकी थोड़ी सी तारीफ भी करनी है, उसको उनको बड़ी रिस्पेक्टेबल और वर्दी मैनर में बेसिकली बताना है कि वी understand or we comprehend or we think that you are only there to solve our problems, are only there to do this। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप लोगों ने स्टार्ट कर लेना है जी अपना लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, जस्ट सपोज आप ये रिस्पेक्टेड सर हम प्रिंसिपल को ही लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि थ्रू योर esteemed and worthy position, I think that being the principal of our school, you would be paying heed to our request। ठीक है, और अगर यही प्रॉब्लम आपका न्यूज़पेपर में आ जाए कि आप जी एडिटर को लिखे, तो आप लोगों ने इसी तरह लिखना है कि थ्रू योर एस्टीम्ड एंड वर्दी न्यूज़पेपर
I would like to highlight the importance of organizing inter-school debate competitions among students. ठीक है, तो आप लोगों ने ये 2 लाइंस, ये 3 लाइंस हर रिपोर्ट सॉरी लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग में लिखनी है. ठीक है, सो ही टू आवर रिक्वेस्ट, वी want you to organize an inter school. ठीक है, let me raise this class. School. Please text me personally, so I would be telling you about the writings of paraphrasing of stanzas, debate, competitions among students. ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है कि सेकेंड पैराग्राफ. अब आपने सेकेंड पैराग्राफ में अपनी प्रॉब्लम को बेसिकली एक्सट्रीम यानी कि एक्सप्लेन करना है. ठीक है, डिबेट कॉम्पिटिशंस प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस. सिंपल, ज्यादा डिटेल भी नहीं करनी, मतलब शॉर्टली मॉडरेट होके अपना प्रॉब्लम आपने पुट करना है. एक्सप्रेस योर आइडियाज कॉन्फिडेंटली. अब एनी 2 to 3 एडवांटेजेस आप लोगों ने बताने कि व्हाई यू आर गोइंग टू होल्ड दीज टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस बेसिकली. सो दे एनहांस critical thinking and improve communicational skills. ठीक है, एडिटर का भी मैं बता देती हूँ. उसके बाद सच कॉम्पिटिशंस सिंपल लिख दें. ठीक है, प्रोमोट हेल्दी, let me erase it, healthy competitions among students. ठीक है, एंड लीडरशिप. बस मतलब कि आप लोगों ने बता दिया है कि जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम या व्हाट यू वांट, एंड देन आप लोगों ने बताना है कि व्हाई डू यू वांट दिस. ठीक है, लेकिन इतने एक्सप्लेन में आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने उसको मटेरियल को या अपने लेटर राइटिंग को एक्सीड नहीं करना. ठीक है, नाउ आपका जो लास्ट पैराग्राफ होगा वो आपने सिंपली ये पुट कर देनी. ये आपने हर लेटर राइटिंग, हर एप्लीकेशन राइटिंग, नो मैटर आपका एडिटर का है, आपका प्रिंसिपल का है, नो मैटर व्हाट, आप लोगों ने ये लाइंस मस्ट जो है ना वो मेंशन करनी. आई होप योर रिस्पेक्टेड. ठीक है, अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर कर लें. ना अगर प्रिंसिपल है तो रिस्पेक्टेड पोजीशन. ठीक है, वेल पे हीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस important मैटर. देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है, लास्ट 2 लाइंस आप लोगों ने याद करनी है, 2 to 3 लाइंस आप लोगों ने मिड वाले पैराग्राफ को देने. अगर आप इस तरह फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में काम करते हैं, ठीक है, आपका चेकर को इतना उसके पास टाइम नहीं होता कि आपका वर्ड टू वर्ड देखे, और ऊपर जब आपका पैटर्न बिल्कुल पूरा करेक्ट हो, आपने आपके लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं.
लेकिन ऐसा नहीं है क्लास के एक ही पैराग्राफ में आप लोग सारा एक्सप्लेन करके अपना नेम भी बता रहे हैं, अपने स्कूल का नेम भी बता रहे हैं, दिस एंड दैट भी बता रहे हैं, सो वो आपका फिर यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ आप लाइन स्किप अगर करते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते तो वो भी ओके, योर्स ट्रूली, ठीक है, या योर्स ओबीडियंटली आ सकता है, XYZ, सिंपल। समझ आ गई क्लास? और अगर यही आप लोगों ने लेटर राइटिंग करनी हो एडिटर को, तो सिंपल आपने करना है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर इस्टीम्ड न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप, आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आगे वही करना है। और लास्ट में जो लाइंस हैं मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने लिखना है कि आई होप योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर विल पब्लिश दिस लेटर, पब्लिश का वर्ड आप लोगों ने यूज करना है अगर आप करते हैं न्यूज़पेपर को, to raise awareness about this important matter, सिंपल। या तो प्रिंसिपल से रिलेटेड आ जाएगा या एडिटर से रिलेटेड आपका कोई मस्ट आता है। क्लास एनी क्वेश्चन प्लीज? दिस वाज द पैटर्न ऑफ लेटर एंड, अच्छा लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग का जो पैटर्न है ना दैट इज सेम, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों जो है वो फॉर्मल क्रिएटिव राइटिंग्स हैं। हाँ जी, समझ आ गई क्लास? ओके क्लास, you people also have received the date sheet as well. Best of luck for the preparation. Start taking the thing serious now because you people have almost 20 to 25 days left, and make a proper schedule and follow that. And जो paraphrasing का पूछ रहे हैं, I do not know your name, please text me personally so I would be telling you about the paraphrasing. अच्छी बात है, साइंस सब्जेक्ट्स को ज्यादा टाइम दें, आर्ट्स का जो है वो प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाए, ऐसा नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट्स को आप लोग बस कर दें और इंग्लिश का डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव राइटिंग प्रैक्टिस किया करें। मुझसे आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, डेज दें पैराग्राफ राइटिंग को, लेटर राइटिंग को, पंचुएशंस को, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के नोट्स मैंने एक्सरसाइजेस बनाई हुई हैं, वो मैं आज असिस्टेंट से पूछती हूँ कि वो LMS पर अपलोड कर दें, अदरवाइज आई वुड बी शेयरिंग देम इन द ग्रुप, ठीक है, वो साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ओके क्लास, टेक केयर देन, अल्लाह हाफिज।